राधे राधे। स्टार्ट किया जाए। ये एनसीईआरटी साइंस प्रश्नों का संग्रह। बात नहीं करेंगे महेश कुमार वर्णवाल का। इसमें हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? हाँ, 10 को तरीका से नहीं देखना है ना, जो हम बताएं उसको समझ। और जो आंसर आ रहा है वो देखेंगे, वही तरीका सब बताएगा। कोई मतलब लोग फ्री में न्यूज देते रहता है इतना। सेम टू सेम हमारा जैसे पढ़ाई में मिल जाएगा। देख लेना, मैथ एनालिसिस है। थोड़ा सा उसको समझोगे, समझोगे तो वही बात बताया है। बना के देखो। चलो ध्यान दो। आई थिंक ये पढ़ा दिए थे। ये तो याद है कि मेगा फ्रेंड का पढ़ाए थे। हाँ, पुनैन। ये ना, क्लोरोफिल हो गया था, ये भी हो गया था। चलिए, अब बात ना करेंगे, पूछेंगे तो ही बताएंगे। सेव में पाए जाने वाले लाल रंग क्या कारण है? एंथोसायनिन। सेव का जो लाल रंग होता है वो क्या होता है? टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर होता है लाइकोपिन। अच्छा, केहू गोर केहू करिया होता है किसके कारण? मेलानिन। ठीक है, आगे बढ़े। टमाटर का लाल रंग किसके कारण यही मिलिए गया ना, वो लाइकोपिन। शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम है तोरोसिस। शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम शहतूत। हमनी के तोंत कही ना जा, तोंत देखला बड़ा ना, तोंत। तो उसको ही कहते हैं। और शहतूत पे केचुआ, वो क्या बोलते हैं, केचुए ना, वो जिससे रेशम का धागा तैयार होता है, उसका पालन होता है रेशम कीट। आगे बढ़ा जाए। सर्पों की विष ग्रंथियां किसके समांग हैं? तो कशेरुकी प्राणियों के लार ग्रंथियों के समान। नेपेंथिस खसियाना नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? ये एकदम एनसीईआरटी क्लास 10th में से उठा के ये डाला गया है। मेघालय में पाया जाता है नेफेंथिस के पौधा। ठीक है। चट्टानों पर उगने वाला पादप क्या कहलाता है? सैलोभिद। सैल मतलब चट्टान, सैल मतलब क्या? चट्टान पे उगता है वो क्या? सैलोभिद ना। लवण में उगने वाले लौणोभिद। हाँ, नमकीन वाला। अब देखा ये मोदी जी वाला भाषण देने लगा। वो भुजियम कादू का कहता है। अरे इस सब का दिमाग हो जे रहबे करता है। घट पानी पीचर प्लांट देखे थे? कैसा होता है पीचर प्लांट? घड़े का आकार नहीं होते, 10 साल दिखाए हैं, याद रहेगा तब ना। कीट भक्षी पादप के अंतर्गत आता है। इसकी पत्तियों का पर्ण फलक घड़े के रूपांतरित हो जाता है। ये क्या करता है? कीटों को खाता है ना। कौन सा प्राणी अपनी आंत इंटेस्टाइन में जल का संग्रहण करता है? ऊंट। ऊंट क्या करता है? जल का संग्रहण। है जा जा
है ना, होकर के मत देखना है। अच्छी आ रहा है, चुपचाप देखा सुना। हाँ। सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा है? कोलोसल पीड। अब तो ये देखना पड़ेगा, है ना। रहे ना तो काहे के दिखावा इतना बड़ा टाइम बर्बाद करबो हमार। हाँ, कल पढ़ाए तो वही पूछने लगेंगे। अब वो महत्वपूर्ण है नहीं, अब खोजोगे फिर 10 गो आएगा अलग से टाइम। अब देखो ये लीची के फलों के किस शाखा के अंतर्गत रखा जाता है? एक बीजी बेरी। ये भी पूछता है कि लीची के कौन से भाग को खाया जाता है? एरिल, क्या कहते हैं? एरिल। हल्दी के पौधे तने से प्राप्त होता है, उसके खाने वाला हिस्सा प्रकंद है। हल्दी का कौन सा भाग खाया जाता है? प्रकंद। आलू क्या खाया जाता है? तना। क्या कहता है? तना। हद कर दिया आपने, हद कर दिया आपने से ट्रिक अदरक। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति का तीखा होता है? लाल का मरचैया, कैप्सेसिन, है ना। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव, सबसे बड़ी स्तनधारी जीव कौन है? वेल, देखा है ना वेल। रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल का किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु कमर्शियल फाइबर उत्पन्न करता है? प्यूपा अवस्था में। किस पे? प्यूपा अवस्था। गर्म रुधिर वाले, वार्म ब्लडेड या समतापी जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है? सदैव एक समान। तो हम लोग कैसे हैं? क्या हमारा तापमान सदैव एक समान होता है? हाँ, मनुष्य भी एक जंतु में आएगा। मनुष्य एक प्राणी है, सामाजिक प्राणी। हाँ, आदमी बानर में या मनुष्य में अंतर है, कौन चीज कहाँ करे के बा ओकरा समझ में आए के चाहिए, कौन ना करने लगे। हाँ, बनाया गया। तो गर्म रुधिर वाले समतापी क्या होता है? सदैव एक समान होता है। समुद्री घोड़ा किस प्रकार का जीव है? कई बार होता है जो दिखता है वो होता नहीं है, देखे में वो साधु लग रहा है, वो साधु होगा नहीं। जैसे मेरा नाम है अमृता, बोलता है हमेशा बी से लेकर। इसका आओ। तो समुद्री घोड़ा क्या है? मछली का प्रकार। आगे देखेंगे। कौन सा स्तनपायी जो अंडे देता है बच्चे नहीं? ये अपवाद हो गई। स्तनपायी एक तो अंडा नहीं देता है, वो क्या देता है? डायरेक्ट बच्चा देता है। तो, बच्चा देता है। इसका नाम है एक दिन। कौन सा स्तनपायी जो अंडे देता है बच्चे नहीं मिलते? सुनो रे, बात क्या कर रहा है इतना? स्तनधारी बुझाता है मैमल्स। थोड़ा सा कल हल्का फुल्का लक्षण है, उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल पढ़ लो। स्तनधारी वो जो अपने बच्चे को दूध पिलाए, उसका कान रहता है बाहर। तो ये कह रहा है कि कौन सा स्तनपायी जो अंडे देता है, अंडा देगा। हाँ, अब बच्चा नहीं, अपवाद होता है ना, कौन कौन लड़की में रहता है, लड़की जैसा लक्षण हो जाता है उसका, अपवाद होता है। कौन है रे? करता है ना ये सब चलो, एक दिन। नहीं, वैसे थोड़ी ना, वो लड़की थोड़ी हो जाएगा। जानने की इच्छा प्रकट करना, गूढ़ चिंतन व मनन करना मनुष्य के बानर गुणों से अलग करता है।
देखना पड़ेगा, देख लेंगे फिगर। सुनो ध्यान से, मनुष्य और बानर में क्या अंतर बा? मनुष्य में यही अंतर है कि मनुष्य चिंतन मनन करता है ना। मनुष्य क्या करता है? चिंतन मनन। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। ये तो जानवे करता होगा आप जैसा। हाँ ठीक कह रहे हैं। ऐसा ही देखा होगा कहीं फिगर उगर में ना। हाँ, शुक्राणु। इसका सही से इस्तेमाल संतोष पागल बहुत गाना में किया है। चलो, सील किस वर्ग का प्राणी है? स्तनपायी मैमल्स। कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? क्या लिखा है? क्वैकर्स। क्वैकर्स। कॉर्क है ये। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आता है? स्तनपायी गोंगियर डॉल्फिन, गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन है ना। ये समुद्री जीव है भारत का, भारत के समुद्री जीव। ऐसे 10th क्लास में पढ़ लिए थे हम लोग, यही दिया ही था बुक में कि एकमात्र देश जहाँ डॉल्फिन पाया जाता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ऐसा है। तो होनी के अलग से समझाए पड़ी। चल देखो, ऑफिम चाहे मॉर्फिन एक ही है। पौधे के पौधे के अध फके फल से प्राप्त होता है। अफीम कहाँ से होता है? अफीम हीरोइन, हीरोइन हो हीरोइन, नशीला होता है ना। अफीम मॉर्फिन पोस्ते के पौधे से अधपके फल से प्राप्त होता है। कॉपी पे लिख के रख लो एक टाइम, क्या क्या तुमको दिखाना है सर्च करके, बाद में सब दिखाएंगे। अभी दिखाएंगे तो सब चौपट होगा ना। जवन जवन चीज देखे के बाद लास्ट में देखना। गन्ने के रोपड़ में उसके किस भाग का प्रयोग होता है? तना। गन्ने के रोपड़ मतलब गन्ना रोपा देखे हैं, आँखिया वाला बिचा काट के तने रोप दो, डायरेक्ट जम जाता है। लहसुन की गंध सल्फर यौगिक की उपस्थिति के कारण होता है। लहसुन में गंध आता है ना, क्या आता है? सल्फर यौगिक के उपस्थिति के कारण। तुम याद ना करो, हमारी बात को केवल ध्यान से सुनो। दिमाग खाली हमरे के यहाँ का है ना। मैं याद हो जाए। एक डीना, एक ई डना, इंग्लिश में लिख लेना, ESHIDNA। सब जना अलग अलग लिखे। करके शुष्क जल में अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? शुष्क जलवायु, जल नहीं, शुष्क जलवायु, शुष्क मरुद्भिद। क्या कहेगा? जीरो फाइट, जीरो फाइट। जो मरुस्थल में होगा उसके कहते हैं यह शुष्क लिखेगा मतलब मरुस्थल, शुष्क मतलब मरुस्थल। और मरुस्थल जलवायु में जो होगा उसको कहेगा मरुद्भिद, इंग्लिश में जीरो फाइट। हिंदी इंग्लिश दोनों जानना है और इंग्लिशो जानना है, ताकि कौनो उलट पलट के पूछा जाएगा। अधिपादप,
अन्य पौधों को क्या निर्भर करते हैं यांत्रिक सहारे के लिए? कोई बात नहीं, याद नहीं करेंगे। टिक और माइट्स किस जीव के वंश से संबंधित है? मकड़ी के वंश से हैं। जुगनू, जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होता है? ल्यूसीफेरस। तुम लोग तो जुगनू देखा भी नहीं होगा अब। हाँ, देखा है। पहले जैसा नहीं होता, पहले पढ़ते उड़ता था आदमी लमटन उमटन से छत पे आ जाता था, लेके ऐसा रखते थे। अब मुद के रखता था आदमी, फिर छोड़ेगा, फिर देखेगा हाथ उड़ाएगा। कौन कौन बदमाशा मिस देता है, धाई के मिस कर देखो बोराता है। तो किसके कारण? ल्यूसी फेरस के कारण। हाँ, मोबाइल के जमाना हो गया ना, जुगनू नहीं दिख रहा। सन हेम्प रे से किससे प्राप्त होता है? फ्लोएम से। लेग हीमोग्लोबिन किस में पाई जाती है? ल्यूएम मूल ग्रंथियों में। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखा था? चार्ल्स डार्विन। डार्विन की पुस्तक है द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। कब प्रकाशित हुई? तो 1859 में। 1857 के क्रांति भई रहे नु, ओकरा 2 साल बाद 1859 में प्रकाशित हुआ क्या? द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, लिखे हैं चार्ल्स डार्विन। जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? जीवाश्मों से। किससे? जीवाश्मों से। जीवों के विकास के संदर्भ में कौन अनुक्रमण सही है? सैलेमेंडर, अजगर, कंगारू। मतलब जीव का विकास कैसे होगा? होगा पहले सैलेमेंडर, उसका अजगर, उसका कंगारू। किन कशेरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? माने कंकाल नहीं होता है। सरीसृप में। किसमें? सरीसृप, रेप्टाइल, मतलब जितना भी रेंग के चलता है उसमें सरीसृप। छिपकली भी हो गया, वो भी हो गया। कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है, मतलब नहीं होता है। कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है? तो ये देखो, जब साइंस पढ़ रहे थे तो ये बात हम पढ़े थे कि कॉकरोच में खुला परिसंचरण होता है और मनुष्य में क्या होता है? बंद परिसंचरण। इसका खूनवा कैसन था? उजर। खुला परिसंचरण होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पादक किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं? अपरा, प्लेसेंटा। आओ जी, जब बच्चा होता है तो एक ढोंढिया में इतना लंबा लटका रहता है, उसे ही कहते हैं प्लेसेंटा। जब वो गर्भ में रहता है तो वही से भोजन आदान प्रदान भी होता है। कह रहा कि नहीं देखे थे इसलिए बता दिए। लड़का कल दिखे है, अगल बगल नहीं दिखा है, अंदर से निकला तब देखा है। वही कहना चाहता है ना। अरे अंदर से निकला तब देखे। कहाँ, घर से बाहर निकला था? हाँ वही। हम हुए तो तुम लगे गांजा थोड़ी सोच रहे हैं, बढ़िया सोच रहे हैं। चलो आओ। चमगादड़ कैसा प्राणी है? ये बुझा गया ना हो। भ्रूण, स्तनपायी भ्रूण उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा करते हैं? तो प्लेसेंटा। चमगादड़ कैसा प्राणी है? नियतताम्पी, वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड, नियत ताप। विज्ञान, ओलियोंटोलॉजी
नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। सबसे बड़ा जो तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता। शुतुरमुर्ग। कौन? उड़ता नहीं है। हाँ, अंडा बड़ा होता है इसलिए उसमें का कोशिका भी क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। शुतुरमुर्ग देखा है ना? हाँ, पद्मावती वाला फिलीबिया में है, वो रखा है। करिया होता है कर। ए, चुप हो जा, चुप हो जा। ये सब अलग ही। चलो शांति हो जाओ। ये पहले ही बता दिए थे हम कि नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप कहलाते हैलोफाइट। हैलोफाइट। नमकीन पौधा क्या कहेगा? हैलोफाइट। वैसा भूमि जो नमकीन हो, पहले से क्या हो गया है और नमकीन हो गई, ये क्या कहलाएगा? हैलोफाइट्स। एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? आंत में। कहाँ पाया जाता है? आंत में। आंत बोल दिया तो आंत याद रखना है। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है जाइलम ऊतक पर। डीएनए संश्लेषण हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र का किस प्रवस्था में बनते हैं? एस प्रवस्था में। सीप, घोंगा, स्क्विड, कौड़ी, ऑक्टोपस, कटल फिश आदि मोलास्का संघ के प्रमुख जीव है। संघ में पढ़ेंगे तो ये हम मोलास्का संघ, ये सब तो जानवे करते हैं। तू ना खाली लिखे के फेरा मत रहा। हाँ, जो नहीं मालूम होगा वो लिख लो, फिर उसके बारे में हम दिखा देंगे। है ना? अब फोकस करो। वह जीव जिसका महत्वपूर्ण है, सॉरी क्या लिखा है, महत्व लिखा है। वह जीव जिसका महत्व डूबने से वह जीव जिसका महत्व डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है। डायटम। पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरिको कैरिकात जेनिथिन। क्या याद रहेगा? याद रहेगा। ऑब्जेक्टिव देख लिए, ऑब्जेक्टिव मिलेगा तो मार लेंगे, नहीं मिलेगा। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? बताए थे। एगो ट्रिक पढ़े थे बचपन में, हद कर दी आपने, हद कर दी आपने। हल्दियो है वो भी तने। तो पौधे का हो गया। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? लेमनेरिया। क्या? लेमनेरिया नामक शैवाल यानी भूरी शैवाल से क्या प्राप्त होता है? आयोडीन प्राप्त होता है। शैवालों के अध्ययन क्या कहते हैं? आइकोलॉजी। कवक के अध्ययन कहते हैं माइकोलॉजी। को बार गाना गाते। हाँ हाँ, पियलका तनी कम कहला ना, दोसर मत समझ लिया, तो तू अलग एग्जाम्पल देने लगे। वे जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में परिवर्तित करते हैं, वे कहलाते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु या नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। राइजोबियम जो दलहनी पेड़ पौधों में पाया जाता है। हाँ, तो ये भी याद रखेंगे। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि जीव द्रव्य कुंचित होकर मर जाते हैं। लगता है अचार बहुत दिन तक चलता है, तुम्हारा गारंटी हो या ना हो, बाकी अचार का 2 साल 3 साल गारंटी रहता है। ये ये किस फिल्म का डायलॉग है? वो जो जिसमें मिथिलेश रहता है और एक कौन रहता है, वो मदन खचाक।
लेके जाता है आपको आता है कि तुम्हारा गारंटी हो या ना हो, लेकिन ये 3-4 साल चलेगा। देखा है ना फिल्म यहाँ। चुप हो जा, बतियाओ नहीं। बैठ जा सोचू, है ना। देखो, कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ ग्लाइकोजन तालाबों और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? गैम्बूसिया फिश, ये मछली है जिसका नाम है गैम्बूसिया फिश। इसको छोड़ देंगे तो जो मच्छर का larवा होगा, मच्छर होगा ऊपर, उसको ही खा जाती है, ठीक है। बिस्फेनॉल ए, बीपीए क्या है? ये खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। मृदा के प्रयोग के बिना केवल खनिज युक्त सहायता से पौधे के उगाने को विधि को कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। कल भी आया था, हाइड्रोपोनिक्स, बिना मिट्टी का पौधा उगाना। एंटो एंटीबायोटिक्स यानी प्रतिजैविक मुख्यतः प्राप्त की जाती है किससे? जीवाणुओं से। एंटीबायोटिक्स प्रतिजैविक किससे बनाया जाता है? जीवाणु से। ईस्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकर एंजाइम होता है? जाइमेज। बात न करो, जाइमेज। जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करती है तो इसको क्या कहा जाता है? बहुप्रभाविता का नियम। क्यूनिन या क्यूनेन किससे प्राप्त होता है? सिनकोना के छाल से। और इसका प्रयोग किसमें किया जाता था? अभी किया जाता है मलेरिया की दवाई में ना। 10 क्लास में पढ़े हैं मलेरिया की दवाई। मेंडल ने अपने वंशगति नियम को प्रतिपादित करने के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? मटर के, है ना, गार्डन पी, मटर के पौधे। ग्रेगर जॉन मेंडल 1882 से 1884 में जन्म हुआ, 82, और मृत्यु हो गया 1884। वो आधुनिक आनुवंशिकी का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक कहा जाता है। किसको कहते हैं? आनुवंशिकी के जनक कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल। अधिकांश एंजाइम बीकर किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय है? तो 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य। अब थोड़ा सा हम जानेंगे कोशिका के बारे में। ये सब आप लोग जानते हैं पहले से भी वही सब बातों को दोहराएंगे। इसको हम ट्रेन में ले जाके बेचेंगे, हाँ, इस लीला है। गुड मॉर्निंग ले ला, गुड मॉर्निंग। जब कोशिका खोज किसने किया था? जीवित कोशिका खोज। चलो देखो चुपचाप। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। अब साइटोलॉजी के बारे में आइए पढ़ते हैं। करे जैव कोशिका किस कोशिकांग में ऊर्जा घर यानी पावर हाउस कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं? पावर हाउस। पावर हाउस सही जे बा ना, उनका का मत कह कि पावर हाउस है चलो, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम है क्रेब्स चक्र।
प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? तो प्रोटीन तथा लिपिड से। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनती है? प्रोटीन तथा लिपिड से। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है? प्लीहा। प्लीहा को और भी एक चीज कहते हैं, याद होगा। हाँ, सुनो जी आगे। पर किस जीव में लिंग गुणसूत्र क्रोमोसोम नहीं पाया जाता है? छिपकली में। अभी कुल क्या जाने कैसे करती है, ये सब हम नहीं जानते हैं। रिप्रोडक्शन हम किए हैं, क्यों जानते हैं? गजब आदमी। और छिपकली के बारे में रिप्रोडक्शन कैसे करती है? अब उसके बारे में ज्यादा हम जानकारी लेंगे तब ना बताएंगे, पहले से कैसे बना? ये अपना स्कूल में पूछिए मैडम जी से। होता होगा होगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा। मेल फीमेल उसमें भी होता है, क्रोमोसोम नहीं पाया जाता है, ये ना लिंग गुणसूत्र, ये बात हुआ। और मेल फीमेल तो होगा ही होगा। जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, क्या अनुपस्थित होता है? कोशिका भित्ति, सेल वॉल। पीट पिंड कहाँ पाई जाती है? अंडाशय, ओवरी। ओवरी, बुझा था ना कहाँ पाया जाता है? महिलाओं में। प्रकर्मित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक संरचना, सॉरी आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? एपाटोसिस, है ना, एपोटोसिस। एपोटोसिस। बस हो गया, रहने दो अब। ये छोड़ दो, इंग्लिश वाला पढ़ लो, आसान है। हाँ, एपोटोटिस। आगे बढ़ो। केंद्रक केंद्रक न्यूक्लियस के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है, उपस्थित रहता है? कहने का मतलब ये है, केंद्रक में तो डीएनए पाया ही जाता है। केंद्रक के अतिरिक्त, केंद्रक के अलावा पाया जाता है हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका, हाँ, किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? लाइसोसोम। कोशिका को क्या करता है? पचा जाता है, खा जाता है। मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? बतियाओ नहीं। ऐसा लगे कि तुम्हें मालूम है तो ना आओ, कितना लोग नहीं आया है। बतियाएगा काम गड़बड़ा जाएगा। मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? ब्रेन। ब्रेन में क्या होता है? कोशिका विभाजन नहीं होता है। तंत्रिका ऊतक उसी में पाया जाता है, न्यूरॉन। दिमाग में खाली ये नहीं है कि हमारा दिमाग उनका में लगी उनका दिमाग, है ना, दिमाग में नहीं होता है। कौन सा भाग पादप जंतु कोशिका में पाया जाता है? कोशिका झिल्ली पाया जाता है, कोशिका द्रव और केंद्रक। जंतु कोशिका है, कौन कोशिका है? जंतु कोशिका। पादप कोशिका तो कोशिका झिल्ली नहीं, क्या होता है? कोशिका भित्ति। हाइपरलेसिया का क्या अर्थ है? कोशिका के आकार में वृद्धि होना। जिन सब सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? जॉनसन। रिवर्स प्रतिलेखन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसने की थी? टेमिन एंड बाल्टीमोर। बाल्टीमोर। जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रभाविता। एक नीचे वाला भी एक महत्वपूर्ण होता है। पुरुषों के शुक्राणु तथा महिला के अंडाणु की निषेचन क्रिया कहाँ होती है? ओविडक्ट यानी अंडवाहिनी में संपन्न होती है।
ये रिप्रोडक्शन में पढ़ा होगा, ये सब तो जनवे करता है, यही मैं माने। इंग्लिश में पढ़ा है ना, तो इंग्लिश में तो सॉरी थोड़ी ना होला, वो अलग रहेला, मैं ओकर फिगरवा अलग बनते का। हाँ हाँ। 12 जीवाणु हैं। कोशिका के जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किसमें मिलकर बनता है? कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में पाया जाता है, सहायता करता है? राइबोसोम। अब यह बात भइल गुणसूत्र के। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या संख्या में 46 गो और जोड़ा में 23। 22 वाला सेम सेम रहता है ना, सब 22 गो और 23 वाला अलग अलग होता है। और लड़का लड़की का होना ये तो मालूम है, इसके कारण होता है, मतलब उसमें एकर भूमिका रहेला। हम्म। गरियावे के नहीं गरियावे के बा। चलो। कौन सा तत्व पौधे के कोशिका भित्ति सेल वॉल की संरचना का घटक है? कैल्शियम। सबसे छोटी जीवित कोशिका? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा। इससे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? तो हरित लवक। द्विनाम पद्धति के जनक कौन थे? कैरोलस लिनियस। द्विनाम पद्धति के जनक थे कैरोलस लिनियस। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों के आवागमन किसके माध्यम से होता है? जीवद्रव। ये जब हम पढ़े ना तो सिनेप्स वाला क्वेश्चन याद आ गया, दो कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान वाला। इस तत्व की कोशिकाओं में एकत्रित होने रंध्र खुल जाते हैं। पोटेशियम। ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा किस कोशिकांग को प्रदान की जाती है? गोल्जी काय। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था? रॉबर्टसन 1959। ये कुछ कुछ इसमें आपको याद होगा। विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलसिक्टेपम। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। बड़े चका अंडा है। आ जाएगा कि ना पौने को पूरा आमलेट? हे रही है देखा साइज। मुर्गी का रहता खा जाता। मुर्गी के 1 किलो के अंडा कहाँ से ले आई? तब तो ले पर दूसर हाइब्रिड का के है। चलो। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका? हाँ, सेरिबेलम के ग्रेन्यूल सेल। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु केवल महिलाओं में। हाँ केवल, हाँ केवल महिलाओं में पाया जाता है। ठीक है, बहुत उदंड होता है। तो महिला का गलत उपयोग देखा है लिखना, बासवा पे लिखा रहता है महिला। काट देता है। थोड़ा नहीं देंगे एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं इधर। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका? न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कहता है न्यूरॉन। हाँ। पुरुषों में सबसे बड़ी कोशिका, सॉरी छोटी कोशिका? शुक्राणु स्पर्म। सब तो जानवे करते हैं। नहीं जानते हैं तो समय के अनुसार सब जान जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज कोनो जानल जरूरी नहीं है। अगला है सबसे बड़ा पादप कोशिका का लेरपो
टैक्सीफोलिया, काल एयरपोर्ट टैक्सीफोलिया, ये सब लिख लोगे, जो जानकारी देखना होगा दिखा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले शनिवार को पढ़ेंगे हम पोषण न्यूट्रिशन, और रोज जिनके भांति जो पढ़ते हैं हम वो पढ़ेंगे। राधे राधे। कल है मंडे, हमको जाना है यूनिवर्सिटी, इसलिए छुट्टी रहेगी। पढ़ने लिखने वाला लड़का रहता तो सुबह में लगा देते हैं, लेकिन पढ़ने लिखवाने वाला है नहीं, इसलिए हम नहीं लगाते हैं। राधे राधे। अगर वीडियो खराब लगे तो लाइक कीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा।